अमन एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव की गलियों में खेलते हुए अमन ने अपने बचपन के कई सुनहरे पल बिताए थे। अमन के सपने बढ़े थे। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता कि एक दिन वह भी ऊंचाइयों को छुएगा। उसके मन में कई सपने थे, लेकिन सबसे बड़ा सपना था लोगों को प्रेरित करने का। वो बड़ा होकर लोगों को प्रेरित करना चाहता था। वह अपने दोस्तों और परिवार के सामने खड़ीडिडे होकर भाषण देने की प्रैक्टिस करता था। उसकी बातें सुनकर लोग उसकी तारीफ करते और उसे प्रोत्साहित करते। वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था। उसे विश्वास था कि उसकी बातें लोगों के दिलों को छू लेंगी और उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगी। वो चाहता था कि उसकी बातें सुनकर लोग अपनी जिंदगी बदलें। वह चाहता था कि लोग उसकी कहानियों से प्रेरणा लें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन अमन का रास्ता आसान नहीं था। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके सामने कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे भागता रहा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके माता पिता बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता था। अमन को भी अपने परिवार की मदद करनी पड़ी थी। उसे अपनी पढ़ाई और अपने सपने के बीच चयन करना था। वह जानता था कि शिक्षा ही उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे कई बार समझौते करने पड़े। अमन ने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में अपने सपने को पूरा करेगा। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और अपने भाषणों की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे प्रोत्साहित करने लगे। अमन का आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह अपने सपने के और करीब आता गया। अमन के पिता एक किसान थे। उनका जीवन बहुत कठिन था। हर दिन सूरज उगने से पहले ही खेतों में काम शुरू कर देते थे। खेतों में काम करके वो बड़े ही मुश्किल से घर चला पाते थे। उनकी मेहनत के बावजूद आमदनी बहुत कम थी। अमन की मां घर का काम करती थी। वो भी अपने हिस्से का योगदान देती थी, लेकिन फिर भी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। अमन 3 भाई थे और सभी की पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल होता जा रहा था। हर महीने के अंत में उनके माता पिता को यह सोचना पड़ता था कि कैसे अगले महीने का खर्चा चलेगा। अमन के पिता ने उसे पढ़ाई छोड़कर काम करने को कहा। अमन दुखी था। उसे अपने सपनों को छोड़ने का विचार बहुत कष्टदायक लग रहा था। वो अपने सपने को कैसे भूल सकता था। अमन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की गरीबी को दूर करे। वह अपने माता पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। अमन ने ठान लिया कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह दिन में खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात में पढ़ाई करता। उसकी मां भी उसे प्रोत्साहित करती थी और कहती थी कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। स्कूल में भी अमन ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसके शिक्षक भी उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसे प्रोत्साहित करते थे। अमन ने कई बार स्कूल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पुरस्कार भी जीते। एक दिन अमन को उसकी मेहनत का फल मिला। उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिली। यह उसके और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। अमन ने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। उसके माता पिता ने उसे गर्व से विदा किया, यह जानते हुए कि उनका बेटा एक दिन जरूर सफल होगा। अमन ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने यह साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो उन्हें पार किया जा सकता है। अमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। वो लोगों को प्रेरित करना चाहता था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन जब वो स्टेज पर गया तो घबरा गया। वो अपनी बातें भूल गया। उसे प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा। अमन बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि वो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने और मेहनत करने का फैसला किया। वो रोज अखबार पढ़ता और भाषणों का अभ्यास करता। सेक्शन 5 आगे बढ़ता रहा अमन। अमन एक ऐसा लड़ीडीका था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार था। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक अटूट विश्वास। अमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो घंटों तक किताबों में डूबा रहता, हर पन्ने को ध्यान से पढ़ता और समझता।
उसके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार था, जिससे वो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता था। वो दिन में पढ़ता और रात में काम करता। दिन में स्कूल की पढ़ाई और रात में चाय की दुकान पर काम करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि मेहनत का फल मीठा होता है। वो लोगों से मिलता और उनसे बातें करता। अमन को लोगों से मिलना और उनकी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वो उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करता। अमन को दूसरों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने में बहुत रुचि थी। वो जानता था कि अगर उसे समाज में बदलाव लाना है तो उसे पहले लोगों की समस्याओं को समझना होगा। वो जानना चाहता था कि वो कैसे लोगों को प्रेरित कर सकता है। अमन का सपना था कि वो एक दिन ऐसा काम करे जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए। वो अपने साथियों को भी प्रेरित करता और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। उसकी बातें सुनकर लोग भी प्रेरित होते और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते। धीरे धीरे अमन का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो फिर से भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार था। उसके भाषणों में लोगों की परेशानियां और उनके समाधान होते थे। लोगों को उसके भाषण पसंद आने लगे। एक दिन अमन को एक बर्थडे कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला। उसने बहुत ही शानदार भाषण दिया। लोग उसकी बातों से बहुत प्रेरित हुए। उसके भाषण की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उसे जानने लगे। उसे कई जगहों से बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। अमन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी गरीबी को अपने सपनों के ऐंठे नहीं आने दिया। उसने कड़ीढ़ी मेहनत की और अपने सपने को पूरा किया। आज अमन एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। वो लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने सपनों पर भरोसा रखना होगा और कड़ीढ़ी मेहनत करनी होगी। सफलता जरूर मिलेगी।